राबड़ी देवी को अब 10 सर्कुलर रोड का वो सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा जो पिछले 20 सालों से लालू परिवार का ठिकाना रहा है। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये बिहार की राजनीति का वो पता है जहां से लालू राबड़ी परिवार ने अपनी सियासत चलाई। आइए जानते हैं इस बंगले की पूरी कहानी जो 2005 से अब तक लिखी जा रही है। साल 2005 में बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ था। लालू राबड़ी की सरकार गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नीतीश अणे मार्ग वाले मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो गए जहां पहले राबड़ी देवी रहती थी। फिर 16 जनवरी 2006 को लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड का बंगला अलॉट किया गया। राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए यह बंगला उनके नाम पर रहा। यह घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं था, यहीं से लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक चालें चलती थीं। यहीं पार्टी की अहम बैठकें होती थीं। बिहार के हर नेता, हर कार्यकर्ता के लिए 10 सर्कुलर रोड मतलब आरजेडी का दिल था। ये घर धीरे धीरे लालू परिवार की पहचान बन गया। सोचिए, एक ही छत के नीचे 20 साल गुजारने के बाद उसे छोड़ना कैसा लगता होगा। इस बंगले में लालू की हंसी गूंजती थी, राबड़ी देवी की रसोई की खुशबू आती थी। तेजस्वी और तेज प्रताप की सियासत सीखने की पाठशाला था ये बंगला। हर दीवार पर यादें लिखी हुई थी। 2005 से लेकर 2025 तक, चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में, लालू परिवार का पता यही रहा। ये बंगला सिर्फ एक एड्रेस नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का एक अध्याय था। लेकिन अब ये चैप्टर बदल गया है। इसी महीने नवंबर में बिहार चुनाव हुए और एनडीए ने जबरदस्त जीत दर्ज की। बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हुई और सरकार में मंत्रियों को नए आवास आवंटित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार भवन निर्माण विभाग ने 24 नवंबर को एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा था, राबड़ी देवी अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला जो घर है वो खाली करना होगा। नियम के मुताबिक 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का बंगला है। जब कोई नेता पूर्व सीएम से किसी और पद पर चला जाता है तो उसे उसी पद के अनुसार नया घर मिलता है। सरकार ने राबड़ी देवी को अब 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट किया है। ये बंगला 3 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है और आमतौर पर मंत्रियों के लिए रिजर्व होता है। लालू परिवार के नए घर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देखिए। राबड़ी आवास का पता बदल गया है और अब राबड़ी देवी जो हैं वो 10 सर्कुलर रोड के बजाय 39 हार्डिंग रोड में रहेंगी। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 39 जो हार्डिंग रोड है उसकी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये नीचे और ऊपर 2 तल्ले के जो मकान है वो है। और यहाँ पे अगर आपको मैं अंदर चल करके अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है। घर खाली करने की खबर जब लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य को मिली तो उनका दिल टूट गया। रोहिणी ने हाल ही में अपने परिवार से नाता तोड़ा था और राबड़ी आवास भी छोड़ दिया था। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि पूरे परिवार को बंगला खाली करना पड़ेगा तो वो चुप नहीं रह सकी। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। रोहिणी की ये लाइनें पढ़कर लोग सोचने लगे कि आखिर ये सिर्फ बंगला बदलना है या कुछ और। विवाद बढ़ा तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। आरजेडी ने आरोप लगाया कि ये फैसला लालू राबड़ी परिवार को परेशान करने की नीयत से लिया गया है। सुनिए तेजस्वी की पार्टी क्या कह रही है। कर्णांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है। और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं तो उनके आवास, उनके नाम जो आवंटन होता है उसको रद्द भी नहीं किया जाता है।
वहीं बीजेपी का तर्क है कि फैसला पूरी तरह से नियमों के मुताबिक लिया गया है। शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कई मकान हैं जो एयरमार्क हैं, जैसे विपक्ष के नेता के लिए वन पोलो रोड एयरमार्क है। तेजस्वी यादव अगर वो 25 से कम सीट लाते तो उनको भी खाली करना पड़ता। वो सीट विपक्ष के नेता का, उनको मकान मिला हुआ है। तेज प्रताप जी को अलग मकान मिला हुआ, अब चुनाव हार गए तो उनको खाली करना पड़ेगा। और जहां तक राबड़ी देवी जी का सवाल है, बिहार में उनको विपक्ष के नेता के लिए जो एयरमार्क मकान है वहीं जाने को सरकार ने कहा है, कोई खाली करने को नहीं कहा। सिर्फ एक सरकारी मकान से दूसरे सरकारी मकान में मूव करने को कहा है, जो विपक्ष के नेता के लिए एयरमार्क है। 39 हार्डिंग रोड पटना की एक वीआईपी लोकेशन है। ये बंगला भी काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ सुरक्षा के साथ साथ प्रशासनिक पहुंच दोनों मजबूत है। राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सभी सरकारी सुविधाएं यहाँ पर भी मिलेंगी, लेकिन क्या नया घर 10 सर्कुलर रोड की जगह ले पाएगा, ये बड़ा सवाल है। घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, उसमें यादें बसती हैं, जज्बात होते हैं। लालू परिवार के लिए 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक बंगला नहीं, उनकी पहचान था। अब ये पहचान बदलने वाली है। आदेश जारी हो चुका है और अब लालू परिवार के पास 10 सर्कुलर रोड खाली करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। माना जा रहा है कि शिफ्टिंग में कुछ हफ्ते लगेंगे। क्या ये सिर्फ एक एड्रेस बदलना है या बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत? क्या लालू परिवार की ताकत इस बंगले के साथ जुड़ी थी या उनकी असली ताकत जनता के दिलों में है? इन सवालों के जवाब तो अब समय के साथ ही मिलेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है, 10 सर्कुलर रोड को बिहार की सियासत हमेशा याद रखेगी। ये कड़क है। ये कड़क है।